आज मैं कक्षा 10वीं में जो आपको परियोजना कार्य पहला दिया गया है, जो व्यक्तिगत रूप से आपका इस पे मूल्यांकन किया जाएगा कि आप इसमें क्या जानकारी दे रहे हैं और किस तरह से आपकी प्रस्तुति है, इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। और चूंकि इसका बोर्ड परीक्षा से भी संबंध है, इसके अंक जो है आपके आंतरिक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे, इसलिए आप विशेष रूप से इस पर ध्यान देकर इसमें आप करेंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो आपने कक्षा 8वीं में 9वीं में किया है और आप परिचित भी हैं। उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपकी नाम है, पिता का नाम है, विद्यालय है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, ब्लड ग्रुप है, ये तो सब वही रहेगा। हाँ, आपकी जो ऊंचाई है यानी हाइट है उसमें परिवर्तन हो सकता है और आपके वजन में परिवर्तन हो सकता है, और कक्षा और सेक्शन ये बदलेगा तो इसे आप चेंज करेंगे। दूसरा है आपकी पारिवारिक सूचना, यहाँ भी लगभग वही रहेगा, क्योंकि माता पिता, दादा दादी, भाई और बहन ये सब वही हैं। तो उनके नाम, फोटो के साथ भाइयों की संख्या, नाम और फोटो, बहनों की संख्या, नाम और फोटो, और परिवार में कुल कितने सदस्य एक साथ रहते हैं उनकी संख्या, और साथ ही साथ अगर आपका कोई अपना घर है तो वो हो गया स्थायी पता में। अगर आप किराए के मकान में, फ्लैट में रह रहे हैं या किसी क्वार्टर में रह रहे हैं तो वो आपका स्थायी पता, अस्थायी पता है, उसे देंगे। परिवार में ये भाई बहन, दादा दादी के अतिरिक्त अगर कोई मौसी, बुआ, चाची या कोई अन्य सदस्य या कोई आपका कज़न रह रहा है तो आप उसका भी फोटो के साथ उल्लेख करेंगे। इसके बाद आपका आता है गांव में जो शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों की को दिखाना है। तो इसमें दो बनते हैं, एक गांव है जिसमें कि आपने पार्टिसिपेट किया, आपकी सहभागिता हुई, और दूसरा है कि आप पुरस्कृत हुए। तो गांव में है कि आपने सहभागिता थी, आपने भाग लिया, भले ही आप पुरस्कृत नहीं हुए। तो जिस भी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया उसका नाम देंगे, और फोटो अगर उस कार्यक्रम का होगा तो उस फोटो को भी आप लगा देंगे चित्र के साथ, क्योंकि चित्र इस पे देना प्रस्तुति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आपका वाद विवाद आ सकता है, भाषण प्रतियोगिता है, कविता प्रतियोगिता है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपका अंतर विद्यालय भी हो सकता है, अंतर कक्षा भी हो सकता है, जो भी हो। और शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आपका खेल कूद आएगा, अकादमिक आएगा, जैसे आप ओलंपियाड देते हैं या टैलेंट सर्च परीक्षा देते हैं, इस तरह की जो भी देते हैं, या आपने पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए कोई कार्य किया, या किसी योग के लिए, कराटे या किसी अन्य चीज़ के लिए किया, तो उसमें अगर आप पुरस्कृत नहीं हुए, आपने भाग लिया, तो आपको उसका उल्लेख करना है चित्र के साथ। और गाँव में वो बच्चे देंगे जो पुरस्कृत हुए, जैसे कि 10F में काफ़ी बच्चे हैं, जो 8-10 बच्चे हैं जो खेलकूद में जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक पर भी खेलने गए और पुरस्कृत हुए, तो वो अपना उन उपलब्धियों को दिखाएंगे। वाले में, कॉलम में उन 8-9 बच्चों का जरूर जाएगा। खेलकूद, साहित्य, अकादमिक, और पिछले साल जैसे काव्या ने डिबेट में पुरस्कार जीता था जो हमारा कक्षा स्तर पर हुआ था, तो वो उसके बारे में दे सकती है। अब हम आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10 के लिए, 10वीं के लिए, भविष्य की योजना। यानी अभी तो आप क्या कर रहे हैं उसकी तो आप कल्पना करते हैं, और कल्पना आपका साकार तब होगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे और आपको उसके लिए अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। तो आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से देना होगा, कम से कम 1 से 2 पेज के अंदर आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं जैसे बता रही हूँ कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 एग्ज़ाम जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसमें नंबर 1 पर नीट आता है, नंबर 2 पर सिविल सर्विस आती है यूपीएससी, नंबर 3 पर आपका डिफेंस सर्विस NDA आता है। इसी तरीके से क्रम है, क्लैट है, कैट है, 7वें स्तर पर जाता है। तो आप सपोज दैट कि कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो वो लिखेगा कि मेरे भविष्य की योजना नीट प्रतियोगिता को क्वालिफाई करना है, या उसके करके मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए वो कैसे तैयारी करेगा, तब वो 10वीं में ऐसे अंक लेकर आएगा कि वो PCB ले सके। PCB लेने के बाद वो विज्ञान में क्या करेगा, खुद पढ़ेगा, मेहनत करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, कोचिंग करेगा, आकाश जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा उसकी योजना बनाएगा, कितने घंटे पढ़ेगा, क्या उसकी योजनाएं होंगी, फिर वो कैसे नीट क्वालिफाई करेगा, क्या वह पहली बार में क्वालिफाई कर जाएगा या वो फिर 1-2 बार चांस करने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेगा। अगर बदलेगा तो कहाँ जाएगा, नीट में अगर उसके अंक आएंगे तो किस स्तर पर वो किस क्षेत्र में ले सकता है, आगे की उसकी, अगर वो जाएगा मेडिकल में MBBS करने के बाद वो क्या करेगा, वो सर्जन बनेगा, फिजिशियन बनेगा, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, या क्या बनेगा, या ऑर्थोपेडिक बनेगा, जो बनेगा, इसके बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप JEE करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, AI करना चाहते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं,
जो कुछ बनना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आप हासिल करेंगे और उसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह, आप खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि आप स्पोर्ट्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में जाना है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। तो स्पेशल है भविष्य की योजना, इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से जाना और इसी पर आपको इस बार परियोजना में कार्य करना है। बाकी तो सब आपके पहले ही है, उसमें कोई खास चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है 2 च के बाद 6 और ज। तो 6 ज में आप जैसे बड़े बुजुर्गों के प्रति आपके क्या दायित्व कर्तव्य है, इसमें आप अपने विचार लिखेंगे कि आप किस तरीके से उनके प्रति कौन सी ड्यूटी करेंगे, क्या आप उनको वृद्धाश्रम में डाल देंगे, क्या आप उनके घर में देखभाल करेंगे, क्या उनके बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करेंगे, या परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही आप उनको बराबर समझेंगे, उनसे मानवीयता का व्यवहार करेंगे, भावनात्मक रूप से आप उनको एक सपोर्ट करेंगे। वो जो आप करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और जॉब में आता है देश के प्रति आपकी सोच कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। कुछ भी बनेंगे तो क्या आप अपनी सुविधा को, अपने लाभ को उसको सर्वोपरि स्थान देंगे, या अपने देश के राष्ट्र के कल्याण को देंगे, या फिर एक अच्छे नागरिक का बनने का क्या मतलब है कि 18 साल की उम्र नहीं हुई है तो आप बाइक नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सिविक सेंस की बात है। एक अच्छे नागरिक को 18 साल के पहले ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, विद्यालय में सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, आप जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, चाहे वो क्लासमेट हो, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, या आपके शिक्षक के हो, जो हो। तो ये सब एक अच्छे नागरिक के अंदर, जो आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी सेविंग के लिए क्या कर रहे हैं, आप वाटर संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब बातें जो है आपकी देश के प्रति आपकी सोच को बताता है। तो इसमें आप अपने एक पैराग्राफ के आधे पेज में आप लिख सकते हैं। और आखिरी जो है जहाँ वो वैकल्पिक है, आप दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, कि कोई ऐसी जानकारी जो आपको ही उसकी स्पेशल जानकारी है, या कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन में हुई है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि आपको उसको साझा करना चाहिए, अच्छा बुरा संवेदनशील कुछ भी, ये नहीं थी, तो आप उसे कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बताना था। और पोर्टफोलियो पर अब मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ बच्चों के पोर्टफोलियो अच्छे हुए थे तो उनका मैंने लाइब्रेरी में रखा था, तो चाहे तो वो अपने उन चीज़ों का जो पहले से उनकी थी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नए में जो ऐड करना है उसे ऐड करेंगे। और कुछ बच्चे जो नेग्लिजेंस करके अच्छा नहीं बनाए थे 9th में, तो और उसका करेक्शन किया गया था, स्पेलिंग ठीक की गई थी, तो उसको ठीक करके वो फिर से बना लेंगे। मुझे लगता है कि आपको पोर्टफोलियो के विषय में आपकी जितनी भी शंकाएँ थी उसका समाधान हो गया होगा, और आप बहुत अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के साथ आप गर्मी की छुट्टी के बाद आएंगे और 1 सप्ताह के अंदर सभी बच्चे जमा कर देंगे। धन्यवाद।